ममता बनर्जी घर में बैठे तूफान से बचने के लिए एक कोने में भागती हैं और पता लगता है कि वो कोना पहले ही बवंडर की चपेट में है। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ममता बनर्जी की एक और सिपह सलार सुष्मिता देव ने तृणमूल कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया है। साथ ही उन्होंने राज्यसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया है। 2 दिन पहले ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा दिया था और अब सुष्मिता ने किनारा कर लिया है। सुष्मिता देव ने अपना एक्स बायो भी बदल लिया है। वहां उन्होंने खुद को पूर्व लोकसभा सांसद और पूर्व राज्यसभा सांसद लिख दिया है। 3 दिन में 2 बड़े इस्तीफे। सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़कर 2021 में टीएमसी का दामन थामा था। वो कांग्रेस में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की चीफ हुआ करती थी। वो असम की सिलचर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। सुष्मिता ने इस्तीफे के ठीक ऐलान के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से दिल्ली में मुलाकात की। सुष्मिता असम से ही आती हैं। ऐसे में कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि असम की राजनीति में उन्हें कोई बड़ा किरदार मिल सकता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसका इशारा भी किया। मैं कौन से पार्टी में रहूंगी, मेरी राजनीति क्या रहेगी, एक लोकतंत्र और फ्री देश में वो मेरा डिसीजन है। वो मेरा डिसीजन है, मैं किस पार्टी में जाऊंगी, मैं किस तरह की राजनीति करूंगी। सो कोई मुझे किसी का मॉरल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सुष्मिता देव की राजनीति जारी रहेगी। देखिए, राजनीति तो जारी रहेगी। राजनीति करने के बहुत तरीके हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आसाम के लोगों की सेवा करूं। ममता बनर्जी की पार्टी में मची भगदड़ के बीच खबर ये भी है कि 20 बागी सांसदों की लिस्ट में एक नाम उनके सबसे करीबी लोगों में रही सयानी घोष का भी शामिल है। सयानी फिलहाल जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। बारासात से सांसद काकोली घोष इस बागी गुट की अगुवाई कर रही हैं। सयानी की छवि तृणमूल की फायर ब्रांड नेता की है। बिना लाग लपेट के बोलने की वजह से अक्सर उनकी तुलना ममता से की जाती है। सयानी ने 2021 में औपचारिक तौर पर टीएमसी में शामिल हुई थी। इसी साल उन्होंने आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। हार के बावजूद उन्हें टीएमसी की युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 80 में से 58 विधायक विरोधी गुट बना चुके हैं। यानी तृणमूल और ममता को हर और मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तमाम मायूसी के बीच एक चर्चा ये भी है कि ममता बनर्जी बशीरहाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। 2024 में बशीरहाट से टीएमसी के टिकट पर जीते नूरुल इस्लाम का निधन हो चुका है और उसके बाद से ही ये सीट खाली है। आने वाले उपचुनाव में ममता इस सीट से किस्मत आजमा सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसके लिए कांग्रेस से गठबंधन भी किया जा सकता है। क्या वो एक सीट के लिए कांग्रेस से गठबंधन करेंगी, या जिस तरह सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक चर्चा में मशरूफ दिख रही हैं, उसके बाद कांग्रेस में पार्टी का विलय करना मुनासिब समझेंगी, या फिर हमेशा फाइटर की इमेज बनाकर रखने वाली ममता बनर्जी जदी तौर डाक सुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे को याद करते हुए पूरी लड़ाई अकेले ही लड़ेंगी। उनके फैसले पर पार्टी के भीतर और बाहर कई नेताओं का भविष्य निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है, ममता और टीएमसी के भविष्य के लिए कौन सा विकल्प राजनीति के तौर पर फायदे का सौदा साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।